जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? अच्छा, आज इस वीडियो में मैं आपको न्यू प्रोसेस जो है वो बताऊंगा एचईसी का रीसेंट प्रोसेस। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि लास्ट ईयर की थी, 2022 की, और अब थोड़ी सी चेंजेस उसमें एचईसी ने की हैं, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस भी उस वीडियो से रिलेटेड मुझे आए। और तो फिर मैंने ये समझा कि जो अभी रीसेंट प्रोसेस चल रहा है एचईसी का वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अभी मैं ख़ुद एक और एप्लीकेंट की प्रोसेस कर रहा हूं, और उसकी रीसेंट जो है जो भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर भी करता हूं। तो देखें, ये टीसीएस का एक ब्रोशर है जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। तो टीसीएस और एचईसी मिलके जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको घर बैठे ही वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये टीसीएस की तरफ से भी फैसिलिटी है और एचईसी की तरफ से भी है, और आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड एचईसी तक जाते हैं और एचईसी अटेस्ट करके उसी एड्रेस पे आपको रिटर्न कर देते हैं जो आपका अपना एड्रेस होता है। तो चलें, आपको मैं स्टार्ट से बता दूं कि उसमें जो है सबसे पहले आपने जो ई सर्विसेज एचईसी का एक पोर्टल है वहाँ पे आपने जाना है। ये वेबसाइट आप नोट कर लें, e-services.hec.gov.pk। तो इस वेबसाइट पे आपने जाके, अगर आप अभी रिसेंटली फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है और अब आपने मास्टर्स कर ली है, बैचलर्स की डिग्री भी है, मास्टर्स भी किया हुआ है, तो इस पे अगर आपका अकाउंट है तो आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे देखें, आपको सबसे पहले साइन अप होना पड़ेगा। ठीक है, साइन अप हो यहाँ पे आप। और ये बहुत ख्याल करना है आपने कि ये वन टाइम अकाउंट बनता है आपकी सीएनआईसी पे। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर अगेन दोबारा आपको एचईसी आईटी सर्विसेज से रब्ता करना पड़ता है। तो लिहाजा ये जो अकाउंट है, ये देखें, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है केयरफुली आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि ये लाइफ टाइम यही जो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है तो उसको चेंज हो जाती हैं, ये नहीं कि चेंज नहीं होती, पर एक लंबा प्रोसेस है। तो बेहतर यही है कि आप पहले से ही इसको केयरफुली अपना अकाउंट क्रिएट करें। अच्छा, अब जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो सिंपली जैसे हम बाकी सोशल अकाउंट्स पे लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आप अपना सीएनआईसी एंटर करें। सीएनआईसी के बाद आप जो हैं, आपसे पासवर्ड मांगेंगे और पासवर्ड के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन के लिए आपको मैं एक दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये ऑलरेडी लॉगिन है। और यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, प्रोफाइल के लिए आप ये देखें, ठीक है, आप इस टैब पे जाके आप अपनी प्रोफाइल जो है उसको मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, फिर आपका जो है एड्रेस आ जाएगा, फिर एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगी, आपका मैट्रिक कहाँ से है, इंटरमीडिएट कहाँ से है, और बैचलर डिग्री कहाँ से है, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। अब ये देखें, इसको अभी ये आपको यहाँ पे लॉक्ड का वो आ रहा होगा। इट मीन्स कि एचईसी ने इसको वेरीफाई करके तो लॉक कर दिया। ठीक है, वेरीफाई तब होता है जब आप वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आप इसको एडिट कर सकते हैं अगर आपसे कोई यहाँ पे गलती हो गई है। तो फिर ये दूसरा है कि आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, ईमेल है, आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। तो देखें, जब आपकी ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे अप्लाई फॉर डिग्री टेस्टेशन की टैब आ जाती है। तो चूँकि इस कैंडिडेट की ऑलरेडी एक एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, माई एप्लीकेशंस में डैशबोर्ड में जाना है आपने। ठीक है, इधर डैशबोर्ड में, तो डैशबोर्ड में ऑलरेडी आईडी के साथ डिग्री टेस्टेशन सर्विस इस एप्लीकेशन का जो भी टाइटल है, और ये सबमिटेड हुई है 8 मई को। ठीक है, और एप्लीकेशन अभी अंडर प्रोसेस है। और इसको मैं अगर आपको व्यू करवा दूँ तो जब यहाँ पे जो पहले टैब आ रही थी अप्लाई फॉर डिग्री टेस्टेशन, जब आप करते हैं तो उसके ना 5 स्टेप्स होते हैं। ये देखें, पर्सनल डिटेल,
डिटेल्स ऑफ डिग्री, अटेस्टेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरीफाई योर डिटेल्स। ये 5 स्टेप्स होते हैं अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद डिग्री अटेस्टेशन के। तो ये भी आपने बड़ा केयरफुली स्टेप्स पूरे करने हैं। ये स्टेप्स अब आपके पूरे हो जाते हैं तो आपको फिर जो है HEC की तरफ से एक कंफर्मेशन मैसेज भी आता है और ईमेल भी आती है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है। और फिर आई थिंक विद इन 1 वीक, ये मैं आपको ईमेल भी दिखाता हूँ, सॉरी, इस तरह की आपको एक ईमेल आती है विद इन 1 वीक। और इसमें ये होता है कि विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन, ये जो आईडी मैंने आपको दिखाई थी, ये जो है आपकी सक्सेसफुली स्क्रूटनाइज हो गई है। 2 से 3 ईमेल्स आती हैं, जिसमें पहली ईमेल में बताता है कि हमने उसको सारा चेक किया, वेरीफाई किया, विच इज़ वेल एंड गुड, हमने इसको अप्रूव कर दी है। अब आपके पोर्टल पे एक टास्क गिवन है, असाइन टू मी। उस टास्क में जाके आपने कोरियर की रिसीप्ट अपलोड करनी है एज सोन एज पॉसिबल। अच्छा, अब जब आपकी ये चीज़ कंफर्म हो गई है तो आपने क्या करना है, आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी पोर्टल पे जाके मैं अभी दोबारा आपको लेके जाता हूँ। ये देखें, डैशबोर्ड में जाएंगे तो ये देखें, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने डाउनलोड करना है। अब इसको डाउनलोड करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो डाउनलोड करने के बाद ये इस तरह का फॉर्म होगा जो कि ऑलरेडी सारा फील्ड है, जिसमें एक दफ़ा दोबारा आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने सेलेक्ट किया था वो बैचलर की डिग्री है एक, ठीक है, ओरिजिनल, जो हम टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, और बैचलर की ही ट्रांसक्रिप्ट है, और ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेज हैं तो वो भी ओरिजिनल हम अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं। तो HEC जो है एक डॉक्यूमेंट का 1000 लेती है। और अब चूँकि ये 3 पेजेस हैं तो 3 पेजेस के टोटल 3000 यहाँ पे अमाउंट में, शायद वो पिछले डॉक्यूमेंट में था, ठीक है, 3000 ये है, सॉरी, नेट पेएबल 3000, ठीक है। तो 3000 जो है आपने इसकी जो फ़ीस है वो सबमिट करानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मेरे पास आए कि फ़ीस कहाँ पे सबमिट करानी है ना, ये वाली देखें। ये फ़ीस जो है जब आप कोरियर के पास लेके जाते हैं, और कोरियर सिर्फ TCS है जो कि HEC के साथ इन कोलैबोरेशन ये वर्किंग कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी TCS ब्रांच पे जाएंगे तो उन्हें ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि हमने क्या करना है। आप जाएंगे, उन्हें ये फॉर्म देंगे और वो इस फॉर्म के साथ यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट है। वो पहले आपसे ये दोनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ठीक है, आपने ये दे देने हैं उनको। उसके बाद वो आपसे ये वाले डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। नंबर 1 आपकी रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, जो कि आप TCS वाले को ही पे करेंगे, और वो आपको एक रिसीप्ट दे देगा, ये रिसीप्ट आपकी लगेगी। उसके बाद आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद ऑल प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन, ये अब थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। पहले ये था कि जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपने टेस्ट करवाना है वो ही सिर्फ ओरिजिनल देते थे, बाकी सब की कॉपीज़। अब जो है आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवानी है तो मैट्रिक, FSC और उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन है तो प्रीवियस सब क्वालिफ़िकेशंस की ओरिजिनल कॉपीज़ आपने साथ भेजनी है। उसके बाद सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डिग्रीज अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्ट फ्राम बैचलर ऑन इज़ मैंडेटरी, ठीक है, जो कि आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉपी भी टेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसके साथ भी ओरिजिनल डिग्रीज़ जो है ना वो भेजना मस्ट है। अब चूँकि अब ये इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लें। अब चूँकि ये हम अटेस्ट ही वो करवा रहे हैं ओरिजिनल, तो ओरिजिनल भेज दिए, साथ उनकी एक कॉपी भी लगा देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपकी फ़ोटोकॉपी ऑफ डिग्री जो आप HEC से अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं ना उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लगा दें। डिग्री करा रहे हैं, डिग्री की फ़ोटोकॉपी, और ट्रांसक्रिप्ट करा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट की भी फ़ोटोकॉपी लगानी है फॉर HEC रिकॉर्ड। आपका जो CNIC है उसकी कॉपी, ठीक है। और उसके बाद ये जो 5, 6, 7, 8 ये पॉइंट्स हैं, इनकी आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, और इक्विवेलेंस लेटर और ये फेलोशिप,
तो ये नंबर 4 तक जो मस्ट डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं, इसमें आपका TCS वाला जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जो पर्सन होगा वो भी आपको हेल्प कर देगा, और बाकी आपके फॉर्म पे भी ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे डेट डालनी है और इधर अपने साइन करके इसको जो है ना उधर ले जाना है अपने TCS ऑफिस, और अलोंग विद दीज डॉक्यूमेंट्स एंड योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विच यू वांट टू अटेस्ट फ्रॉम HEC। तो ये एक फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म आपका तभी यहाँ पे आएगा जब HEC इसको अप्रूव कर देगी आपकी एप्लीकेशन को। तो अब ये देखें, उन्होंने ईमेल में लिखा था कि हमने आपको एक टास्क दिया है, उस टास्क को देखें जाके। अब ये देखें, टास्क असाइन टू मी। अब ये वाले जो कैंडिडेट हैं ये TCS ऑफिस जा चुके हैं, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए हैं उन्होंने। सबमिट करके एक इस तरह की रिसिप्ट दे दी है, ठीक है। ये रिसिप्ट है, मैं आपको शो करा देता हूँ। तो ये देखें, रिसेंटली 5 मई को, आई थिंक सॉरी 10 मई को ये जो रिसिप्ट है ये सबमिट हुई है। अब इसमें चार्जेस भी पूछते हैं कुछ लोग कि TCS के कितने चार्जेस होंगे। तो ये देखें, 3000 जो फ़ीस थी वो तो HEC की जो भी है वो फ़ीस थी, प्लस इसमें कोई सर्विस के CHG चार्जेस हैं 121, फिर वैल्यू एडिड सर्विसेज 100 एंड इंश्योरेंस CHG 200। तो टोटल जो है ना आपकी जो TCS की फ़ीस है 440 है। आप जिस मर्ज़ी सिटी से आई थिंक भिजवा दें HEC तक, तो ये मे भी हो सकता है वेरी करे सिटी टू सिटी, तो इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 HEC की है और अराउंड 400-500 आपकी TCS की फ़ीस है। अब इसमें ये जो रिसिप्ट है ये रिसिप्ट हमने अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इस रिसिप्ट को अपलोड करने का फ़ायदा क्या है? इसको जब हम अपलोड कर देंगे तो हमारी जो ट्रैकिंग है ना, एप्लीकेशन की ट्रैकिंग, वो यहाँ पे शो होती जाएगी कि अभी हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे है और उसके बाद कहाँ है। तो इसको मैं अभी आपके साथ ही इसको फिल करते हैं और सबमिट करा देते हैं, ठीक है। कोरियर नेम जो है वो हमने यहाँ पे लिखना है TCS, ठीक है। सॉरी, कोरियर नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। ये है 1068 4728 472835 आई थिंक 1068472835 1068472835 ओके। एंड कोरियर कंपनी, अच्छा दूसरी भी है, फेडेक्स में भी ये ऑप्शन है, आप उधर भी जा सकते हैं। तो ये TCS है, TCS सेलेक्ट कर दी, और कोरियर की जो डेट है ना, डेट भी हम देख लेते हैं 10 मई है, तो यहाँ से 10 मई जो है वो सिलेक्ट कर देंगे। लेट मी चेक अगेन। यस, ये आई थिंक 10 मई ही है, और यहाँ पे हम जो है इसको अपलोड कर देंगे। एक दफ़ा देख भी लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि वो हमारा ठीक है जी। ये देखें, इसको अपने व्यू में जाके चेक भी कर लिया कि रिसीप्ट ही है हमारी। कमेंट मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे ही मैंने लिख दिया, डिग्री अटेस्टेशन रिसिप्ट। तो ये यहाँ पे आपने इसको सबमिट कर देना। तो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, ठीक है। और अभी यहाँ पे कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं है, तो होपफुली जब सॉरी ये देखें, यहाँ पे ना आपका जो है ट्रैक वो शो होना शुरू हो गया है। एप्लीकेशन सबमिट हुई थी 24 अप्रैल को, और
स्क्रूटनी जो है इसकी रिज़ल्ट आया 8 मई को इसका रिज़ल्ट आया कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओके हैं। अब आप जस्ट डॉक्यूमेंट्स हमें TCS के ज़रिए भिजवा दें तो हम टेस्ट कर देंगे। तो ये आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोरियर रिसीप्ट अपलोड की है, तो थोड़ी देर के बाद जो है ना इनका स्टेटस आ जाएगा कि जी हमें डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए। अब हमने टेस्ट कर दिए और अब हमने इसको रिटर्न आपको भेज दिए। तो यहाँ पे स्टेटस अपडेट होता रहता है। तो ये एक नया प्रोसेस था, ठीक है, HEC की तरफ से बहुत सिंपल है। जस्ट इसमें अगेन एट द एंड मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपको। आपने करना ये है कि सिर्फ अपनी HEC की प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने के बाद एजुकेशनल डिटेल्स दें। डिटेल्स देने के बाद आपका वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा, अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन। उस पे जाएं। उसके फर्दर आगे 5 स्टेप्स हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में बताए। वो स्टेप्स केयरफुली फिल करें और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनको अच्छा स्कैन करें। मोबाइल वाला स्कैन मैं प्रेफर नहीं करूँगा, कैम स्कैनर वाला। आप किसी फ़ोटोकॉपियर पे जाएं या फ़ोटो स्टूडियो पे जाएं, उनके पास स्कैनर पड़े हुए हैं। तो एक दफ़ा अच्छे से स्कैन करवा के अपने पास सेव रखें, क्योंकि ये लाइफ टाइम यूज़ होते रहते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अपलोड करने के बाद वेट करें। HEC आपको ईमेल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गए हैं, अब आप TCS के ज़रिए हमें भिजवा दें। तो फिर आपने TCS ऑफिस जाना है अलोंग विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, और जो अटैचमेंट हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बताई। तो TCS वाला भी आपको अच्छे से गाइड भी करेगा और आपकी एक पूरा सेट बना के और वो HEC को फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद HEC ने आपको एक और ईमेल की होगी कि यहाँ पे आपको एक टास्क असाइन हुआ है। उस टास्क में ये था कि जो रिसीप्ट है कोरियर की वो यहाँ पे अपलोड कर दें। तो वो हमने अपलोड कर दिया। तो साथ ही आपने देखा है कि यहाँ पे हमारा स्टेटस शो हो रहा है कि अभी हमारी एप्लीकेशन किस प्रोसेस में है। तो ये सारा प्रोसेस था। आई होप कि आप लोगों को अब क्लियरली समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।